वसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है? विद्या की देवी बनने की अद्भुत कहानी। वसंत पंचमी का नाम आते ही मन में पीले पुष्प, सरस्वती वंदना और विद्या का पावन भाव जाग उठता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह पर्व केवल ऋतु परिवर्तन या पूजा तक सीमित नहीं, बल्कि बसंत पंचमी के पीछे छिपी है सृष्टि के आरंभ से जुड़ी गूढ़ कथाएं, माँ सरस्वती के ज्ञान स्वरूप बनने का रहस्य और वे लोक परंपराएं जिसमें इस दिन धोबिनों द्वारा सुहागिन महिलाओं को सुहाग दिया जाता है। आखिर बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है? माँ सरस्वती कैसे बनी विद्या और ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी, और इस पर्व का स्त्री सौभाग्य से क्या संबंध है? इस दिन तुलसी पूजन का क्या महत्व है और छात्रों के लिए यह दिन कैसे बहुत खास है? आज इस वीडियो में हम बसंत पंचमी से जुड़े इन सभी रहस्यों को विस्तार से उजागर करेंगे, पौराणिक मान्यताओं से लेकर लोक विश्वासों तक। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में आपको ऐसे तथ्य जानने को मिलेंगे जो इस पर्व को और भी विशेष बना देंगे। बसंत पंचमी 2026 में 23 जनवरी शुक्रवार को मनाई जाएगी, क्योंकि माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 23 जनवरी को तड़के सुबह शुरू होकर 24 जनवरी को समाप्त होगी और उदया तिथि के अनुसार पर्व 23 जनवरी को मनाया जाएगा। इस दिन सरस्वती पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:13 से दोपहर 12:33 तक है। यह दिन ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को समर्पित है और बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। बसंत पंचमी का पावन पर्व सनातन संस्कृति केवल ऋतु परिवर्तन का संकेत नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर सुप्त ज्ञान को जागृत करने वाला एक दिव्य महापर्व है, क्योंकि यही वह शुभ दिवस है जब माघ शुक्ल पंचमी की पूर्ण तिथि पर जगत जननी माँ सरस्वती का अवतरण हुआ और सृष्टि को वाणी, विवेक, विद्या तथा चेतना का अमूल वरदान प्राप्त हुआ। पौराणिक ग्रंथों में वर्णित है कि सृष्टि की प्रारंभिक अवस्था में ब्रह्मा जी ने जब लोकों की रचना की, तब पृथ्वी पर जीवित तो थे, परंतु उनके भीतर न सोचने की क्षमता थी, न बोलने की शक्ति और न ही किसी प्रकार का बोध। चारों ओर एक अजीब सी नीरवता और जड़ता व्याप्त थी, मानो जीवन होते हुए भी जीवन का सार अनुपस्थित हो। तब ब्रह्मा जी अत्यंत चिंतित हुए और उन्होंने सृष्टि में चेतना का संचार करने के लिए गहन तप किया। उसकी तपस्या के फलस्वरूप उनके कमंडल से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, जो धीरे धीरे एक अलौकिक स्वरूप में परिणत हो गया। श्वेत वस्त्रों से सुशोभित शांत मुखमंडल, करुणामय दृष्टि, एक हाथ में वीणा, दूसरे में वेदों का ग्रंथ, जप माला और वर मुद्रा धारण किए माँ सरस्वती प्रकट हुई। जैसे ही माँ ने वीणा के तारों को स्पर्श किया, वैसे ही ओमकार की प्रथम ध्वनि गूंजी, दिशाएं जाग उठी, नदियां कलकल करने लगी, पवन में मधुरता भर गई और जीवों के हृदय में विचार, वाणी और समझ की शक्ति उत्पन्न हो गई। तभी से माँ सरस्वती को विद्या, बुद्धि, वाणी, संगीत और समस्त कलाओं की अधिष्ठात्री देवी के रूप में पूजा जाने लगा। बसंत पंचमी को यह पर्व प्रकृति से भी गहरे रूप में जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस समय धरती पीले रंग के सरसों के फूलों से सज जाती है, खेतों में नई फसल लहलहाने लगती है, वृक्षों पर कोमल कपोल फूट पड़ती है और संपूर्ण वातावरण में एक नई ऊर्जा, उत्साह और सृजन का भाव दिखाई देने लगता है। यह पीला रंग केवल सौंदर्य का प्रतीक नहीं, बल्कि ज्ञान, वैराग्य, आशा और चेतना का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इस दिन पीले वस्त्र पहनने, पीले पुष्प अर्पित करने और पीले रंग के व्यंजन भोग में अर्पित करने की परंपरा है। शास्त्रों में कहा गया है कि बसंत पंचमी के दिन किया गया विद्या आरंभ जीवन भर ही होता है। इस कारण बच्चों को पहली बार अक्षर ज्ञान देने की परंपरा इसी दिन निभाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन माँ सरस्वती स्वयं साधक की जीवा पर विराजमान होकर उसकी वाणी को
उसकी बुद्धि को तीक्ष्ण और उसके विवेक को शुद्ध करती हैं। भक्ति मार्ग में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन अहंकार, आलस और अज्ञान को त्याग कर सच्चे हृदय से माँ सरस्वती की आराधना करता है, उसके जीवन से भ्रम, भय और मानसिक अंधकार स्वतः दूर हो जाता है, क्योंकि विद्या केवल पुस्तकों से नहीं बल्कि माँ की कृपा से प्राप्त होती है। बसंत पंचमी का आध्यात्मिक संदेश अत्यंत गूढ़ है। जैसे शीत ऋतु की कठोरता के बाद बसंत की कोमलता आती है, वैसे ही मानव जीवन में भी अज्ञान, क्रोध और मोह के बाद ज्ञान, शांति और भक्ति का आगमन होना चाहिए। इसी कारण इस दिन संगीत साधना, शास्त्र अध्ययन, लेखन और मौन साधना का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि माँ सरस्वती केवल बोलना ही नहीं सिखाती बल्कि सही समय पर मौन का महत्व भी समझाती हैं। सरस्वती वंदना। कुदेदुतो तुषार हार ध्वला का प्रत्येक शब्द साधक के अंतर